मित्रों नमस्कार। आज का स्पेशल एपिसोड आपको हम पैरा ओलंपियन को बधाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पैरा ओलंपियन अभी आपने देखा ओलंपिक में हमारे विजेताओं ने 7 पदक जीते और 7 पदक जीत करके उसमें एक स्वर्ण है और रजत भी हैं, कांस्य भी हैं। बहरहाल 7 पदक जीत करके एक इतिहास भारत ने रचा। अब बारी है हमारे पैरा ओलंपियन। पैरा ओलंपियन मतलब दिव्यांग खिलाड़ियों का प्रदर्शन। दिव्यांग खिलाड़ी हमारे कल सब पहुंच चुके हैं। 24 तारीख को पहला बैडमिंटन की प्रतियोगिता होगी पैरा ओलंपियन से। बैडमिंटन में और सब चीज़ों में आपको कुछ नाम हम बताते हैं। एक टेक चंद जी हैं। टेक चंद जी लकवा उनको मार गया था, दोनों पैरों से दिव्यांग है। टेक चंद जी जो है कई बार विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर रह चुके हैं और गोला फेंक में 25वीं रैंकिंग के एशिया में शुरू में रहे थे। अब इस बार हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि इस बार भी कोई बहुत बड़ी रैंकिंग वो प्राप्त करेंगे। और मित्रों दूसरा नाम हम लेना चाहेंगे, 10 वर्ष बिस्तर पर पड़े रहे हमारे विनोद कुमार। विनोद कुमार जी की पृष्ठभूमि सेना से है, सेना में थे और सेना में लद्दाख में उनके एक पैर ऐसा हो गया कि उसको काटना पड़ा। विनोद कुमार भी गए हैं और विनोद कुमार के लिए भी हम शुभकामनाएं कर सकते हैं। और मरियप्पन बंगायुल मरियप्पन पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चलेंगी, सबसे आगे चलेंगी, सबसे बड़ी उम्मीद होगी। और रियो में ऊंची कूद में स्वर्ण जीतकर उन्होंने नया आकाश छू लिया था। इस बार भी उम्मीद है कि हम लोग शुभकामनाएं करते हैं, हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इस बार भी वो कोई न कोई पदक जरूर भी जीतेंगे। इसके अलावा बहुत से नाम हम पढ़ देते हैं जो हमारे पास हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साइन और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCII में, अच्छा इन लोगों को हवाई अड्डे पर जो विदा देने गई वो हमारी दीपा मलिक गई थी। दीपा मलिक जी गई थी, उनको छोड़ा और शुभकामनाएं दी। दीपा मलिक भी जा रही हैं और खेल मंत्री प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों ने सबको शुभकामनाएं दी हैं। और 14 वे सभी को दीपा सहित 14 सदस्यों वाला दस्ता भी शाम को रवाना हो गया। और पैरा ओलंपिक खेल 24 अगस्त से शुरू होंगे। भारत का पहला मुकाबला टेबल टेनिस में है 25 अगस्त को, जहाँ पे भाविना पटेल इसके शुरुआत भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए करेंगे। और सुलभ, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुलभ वाहन उपलब्ध कराए गए इनको जाने के लिए। ये सब बैठ के ऐसे ढंग से व्हील चेयर से या बैसाखी लगा करके या जिस तरीके से भी गए, सब बड़े अच्छे सुविधापूर्वक वाहन उपलब्ध कराए गए कि उनको हवाई जहाज़ में बैठाला गया, ठीक से सब बैठ गए, आराम से वहाँ पर उतरते उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो ये बात हम जो आपको बता रहे हैं, ये जो टोक्यो में ये दल पहुंचा है, ये हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हमारी भावनाओं का एक शीर्षता है, हमारी भावनाओं की प्रगाढ़ता है। हम जब पैरा ओलंपियक बन सकते हैं, हमारे 7-8 साल से पता नहीं कितने पदक हम लोगों ने जीते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, स्वर्ण पदक संभवतः अभी तक हम नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इस बार की उम्मीद है कि हम स्वर्ण पदक भी लाएंगे और ज़्यादा पदक आएंगे। आप ये देखिए, अभी तक मतलब दल की बात नहीं है, अभी तक प्रधानमंत्री के द्वारा हर एक खिलाड़ी से बात करना भी, परसों नरसों जो आयोजन उनके घर पे भोजन पे हुआ, जो हमारे पैरा ओलंपियन लौट के आए, जो हमारे ओलंपियन लौट के आए हैं अथवा पैरा ओलंपियन जो जा रहे हैं, उनसे सबसे संपर्क कर। आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे क्रिकेट स्टेडियम, जो अटल बिहारी क्रिकेट स्टेडियम जो बना है, उसमें सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। गोल्ड मेडल वाले को 2 करोड़
और मीरा जो हैं उनको 1.5 करोड़, इस तरीके से उनको सबको सम्मानित किया जाए। तो मित्रों, ये आज का एपिसोड इसलिए हमने बताया कि आप लोगों में इतनी निराशा हमारे उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों में रहती है कि वो प्रायः बस पेंशन और सब चीज़ों पे। अभी मैं कल एक ग्राम पंचायत में गया था। ग्राम पंचायत सीतापुर जनपद इटौंजा के पास कबरापुर है। कबरापुर ग्राम पंचायत में एक भवानीपुर गांव है, वहाँ पे गए थे। ग्राम पंचायत की हालत इतनी है, दिव्यांग एक परिवार में 3 दिव्यांग। भी सोमवार को वीडियो हम डालेंगे, ले आए हैं, लेकिन सोमवार को हमारा टर्न है, उस पर डालेंगे, आप लोग देखिएगा। और उन दिव्यांगों को वहाँ पे जनधन के कोई खाते नहीं खुले। वहाँ दिव्यांगों को पेंशन मिली ही नहीं रही, किसी भी दिव्यांग विडोज़ को जो पेंशन मिल रही है 2-3 महिलाओं को मिल रही है। जागरूकता का अभाव, प्रधान लोगों की उपेक्षा। अब जो नया प्रधान है, युवा है, बहुत अच्छा है, बहुत सक्रिय है, उसके वजह से बहुत कुछ कार्य हो रहा है। और मैंने कल ब्लॉक पहला में बात किया, वो लोग भी वहाँ पे जल्दी कैंप लगा के ये सब व्यवस्था कराएंगे। हम भी जल्दी ही चीफ मेडिकल ऑफिसर सीतापुर से संपर्क करके वो दिव्यांग उस गांव में, उस ग्राम पंचायत में लगभग 55 दिव्यांग हैं। एक गांव में 55 दिव्यांग होना एक बड़ा कठिन काम है, और सभी निराशा से परिपूर्ण, कोई आशा का ज्योत नहीं, और इतनी गरीबी रेखा में है। 1-1 बीघा, आधा बीघा ज़मीन है, 4-4 बच्चे हैं, कहाँ क्या हो सकता है? भूखों मरने का है, मतलब उनको नरेगा में भी काम नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से उनकी व्यवस्था करवाने के लिए हमने बड़ा प्रयत्न किया। अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मैं वार्ता करके इस बात का प्रयास करने को सोच रहा हूँ, या तो ब्लॉक में या उसी ग्राम पंचायत में उनके विकलांगता, किसी के विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं बने, वहाँ विकलांगता का सर्टिफिकेट अगर बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता करूँगा, और इसको करने के लिए मैं बहुत जल्दी प्रयास करने वाला हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ आप भी अपने ग्राम पंचायत में ज़रा देखें। आप भी ग्राम पंचायत में जागरूक बन के, प्रधान से सामंजस्य स्थापित करके, ब्लॉक से सामंजस्य स्थापित करके, अपने ग्राम पंचायत के, आप अगर सकलांग हैं तो दिव्यांग भाइयों के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहें। जहाँ हमारे दिव्यांग पैरा ओलंपिक में भाग लेकर के भारत को गौरवमय स्थान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ हमारे गाँव में दिव्यांग लोग उपेक्षा का शिकार हैं। आज बजट, अनुपूरक बजट आया, उसमें मैं अपेक्षा कर रहा था कि दिव्यांगों के लिए कुछ आएगा, दिव्यांगों के लिए कुछ भी नहीं आया, कोई भी 1 पैसा की घोषणा नहीं। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो इसमें हमारी सजगता, हमारी जागरूकता की कमी है। मैं कोई विरोध या कोई स्ट्राइक हो या कोई एजिटेशन करने की बात नहीं कर रहा। आप लिखा पढ़ी करिए, हम नहीं लिखा पढ़े, आप नहीं कर सकते तो उनके गाँव के लोग, प्रबुद्ध लोगों को आगे आकर के अपने गाँव की स्थितियाँ बदल लीजिए। वहाँ पे विवाह अनुदान के विषय में किसी को पता ही नहीं, खाता जनधन खाता के विषय में किसी को पता ही नहीं, लड़की के विषय में पैदा होने पर जो उत्तर प्रदेश सरकार देती है उसके विषय में कुछ पता ही नहीं। हमने कल बताया, बहुत कुछ बताया। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई है। हमारे पैरा ओलंपियन के लिए आप लोग शुभकामनाएँ करें। बस इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, नमस्कार।